राम जी चले गए, लखनलाल जी चले गए, भरत बचे थे वो भी नंदीग्राम चले गए। पूरी अयोध्या में, पूरी अयोध्या को किसी ने संवारा है तो वो है शत्रुघ्न लाल। राम जी के वनवास जाने के बाद कोई माँ रोटी नहीं बनाती थी, चूल्हा जले नहीं, सबके चूल्हे बुझ गए साहब। बस राम की याद में सब रो रहे, कौशल्या रो रही, सुमित्रा रो रही, सब कई कई। शत्रुघ्न ने सोचा कि ऐसे 14 साल तक ये सब रोते रहेंगे तो फिर कोई बचेंगे ही, क्योंकि कितने दिन हो गए रसोई में आग नहीं जली। शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं ना, तो देखो क्या लीला कर रहे हैं। शत्रुघ्न गए अपनी मां के पास, कौशल्या के पास, सामने बैठ के रोने लगे। कौशल्या तो रो ही रही थी, अपने बेटे की याद में। शत्रुघ्न भी रोने लगे तो कौशल्या ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? तब शत्रुघ्न ने कहा, मां कितने दिन हो गए मेरे मुंह में कुछ गया नहीं, मैं बहुत भूखा हूं। अब देखो गहराई से दर्शन करिए, मैं बहुत भूखा हूं मां, बहुत भूख लगी है मां। भैया चले गए, छोटे भैया भी चले गए, आप लोग रो रही हो, मैं कैसे खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी। जैसे कौशल्या ने देखा कि मेरा छोटा बेटा बहुत रो रहा है, तो कौशल्या ने कहा, कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं भोजन बनाती हूं, तेरे लिए। और कौशल्या गई, आग जलाया, भोजन पकाया और कहा, लो बेटा। शत्रुघ्न ने कहा, नहीं मां, भोजन मैं तब करूंगा जब एक कवल आप खाएंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा राम नहीं, मुझे राम की याद आ रही है, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं मां, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जैसे बच्चे रूठ जाते हैं, तब बेटे को खिलाने के लिए कौशल्या ने आज पहली बार एक कवल भोजन किया है। फिर शत्रुघ्न ने किया। इसी तरह दौड़कर फिर दूसरे महल में गए। सुमित्रा वही लीला करी, रोने लगी। सुमित्रा ने कहा, क्यों रो रहे हो, भूख लगी है? सुमित्रा ने कहा, तो ठीक है, मैं तेरे लिए बना रही हूं। और सुमित्रा ने भी रसोई में चूल्हे में आग लगी, सुमित्रा ने भोजन बनाया, ले खा ले बेटा। शत्रुघ्न ने कहा, नहीं मां, पहले तू खा, बाद में मैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, एक कवल खा लेना मां। बेटे के खिलाने के लिए सुमित्रा को भी कवल खिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद देखो शत्रुघ्न जी का चरित्र, जो कहते हैं कि शत्रुघ्न का चरित्र कहां है। फिर शत्रुघ्न गए कैकेयी के पास, रोने लगे। कैकेयी ने कहा, क्यों रो रहे हो, भूख लगी, चल मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूं। और कैकेयी ने भी रसोई में गई और जैसे कैकेयी ने भोजन बनाया, लो बेटा खा लो। नहीं मां, पहले तू खा। और कैकेयी को भी खिला दिया। धीरे धीरे पूरे राजोध्या में ऐसा किया कि सबके चूल्हे जलने लगे। व्यापारियों के पास गए, व्यापारियों से कहा, ऐसे दुकान बंद करके रखोगे, राम जी को दुख होगा। जब राम जी लौट कर आएंगे तो राम जी को दुख होगा। घोड़ों के पास, पशुओं के पास गए, पशुओं से कहा, घोड़ों से कहा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? रोते रोते अपना शरीर कृश कर लोगे, और जब राम जी आएंगे और तुम्हें दुबला पतला देखेंगे तो मेरे भैया को कितना कष्ट होगा। तो क्या तुम मेरे भैया को कष्ट देना चाहते हो? घोड़ों ने कहा हिनहिना के, नहीं नहीं नहीं, हम प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो फिर खाओ, भोजन करो।
यदि प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहते हो तो भोजन करो, घोड़े भी खाने लगे। पूरी अयोध्या को खिलाने का काम, पूरी अयोध्या को स्वस्थ रखने का काम शत्रुघ्न ने किया। रामचरितमानस में कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसको ये कहा जाए कि इनका कोई योगदान नहीं। मानस के हर पात्र का खूब खूब योगदान है साहब। इसलिए छोटे सरकार की प्रार्थना गोस्वामी जी ने ये किया है कि छोटे छोटे सरकार को कोई याद कर ले। लो छोटे सरकार की कितनी महिमा, यानी गोस्वामी जी ने कहा शत्रुघ्न की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि शत्रुघ्न को कोई याद कर लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न के नाम लेने से हमारा कोई शत्रु ही नहीं रहेगा, शत्रु होगा भी तो उसको सद्बुद्धि मिल जाएगी। ये शत्रुघ्न की महिमा है। इसलिए चौपाई को याद करिए, रिपुसूदन पद कमल नमाम। सूर सुशील भरत अनुगामी। अब देखो ध्यान से कथा सुनिए, जो कथा सुनने आए हैं। जब राज परिवार की वंदना गोस्वामी जी कर रहे थे तो राज परिवार की वंदना में ही हनुमान जी को जोड़ दिया। इसका मतलब यही हुआ कि राम जी में और हनुमान जी में थोड़ा भी अंतर नहीं है। राज परिवार की वंदना में श्री हनुमान जी को जोड़ा है, यानी यह कह दो कि जिस चरु प्रसाद के खाने से राम जी पैदा हुए हैं उसी चरु प्रसाद के खाने से हनुमान जी पैदा हुए। शायद आपको पता हो, जब तीनों माताओं के हाथ में प्रसाद था, जब तीनों माताओं के हाथ में प्रसाद था तो कैकेयी की हाथ से वो पक्षी चोंच में दबा के तिरुपति बालाजी ले गया जहां अंजना माता तपस्या कर रही थी, और कैकेयी के हाथ का प्रसाद जब अंजना की गोदी में डाला तो उसी प्रसाद को अंजना ने खाया और उसी प्रसाद के खाने से बजरंगबली पैदा हुआ। और मानस में हनुमान चालीसा में इसीलिए आया है, तुम मम प्री भरत ही सम, तुम मम प्री भरत ही सम भाई। हे हनुमान जी तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो, क्योंकि जिस चरु प्रसाद से भरत जी पैदा हुए हैं उसी चरु प्रसाद से हनुमान जी पैदा हुए। इसलिए हनुमान जी में और राम जी में, भरत जी में कोई अंतर नहीं है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इसलिए राज परिवार की वंदना में ही हनुमान जी को जोड़ा। आइए सब लोग बोलिए, क्योंकि इसी चौपाई का मानस में, इसी चौपाई का सुंदर कांड में संपुट लगता है। सब लोग बोलो, महावीर बिनबो हनुमाना, महावीर बिनबो हनुमाना। राम जासु जैसा